नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त का आज सुबह का बड़ा अपडेट है दोस्तों। चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियों को लेकर के, और आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां निरस्त, नए सिरे से होगी प्रक्रिया। और दोस्तों, मैंने कल वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया था, आपको क्या पता, आप फर्जी चैनल हो, आप फर्जी आदमी हो, आपको कुछ नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई थी, लेकिन मेरा काम बोलता है। और आज यहाँ पर दैनिक भास्कर ने इस खबर को हूबहू छाप दिया है। और ये जो खबर है ये आप लोग देख सकते हैं, और जो कल मैंने वीडियो डाला था और परसों जो हमारी वेबसाइट पर आप लोगों ने पोस्ट देखी थी, अब आप लोग विश्वास करें ना करें मुझ पर वो आपका बेहद निजी मसला है। लेकिन ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि 5 भर्तियां, जैसा कि मैंने कहा था, निरस्त होंगी, नए सिरे से आवेदन होंगे। वो खबर आ चुकी है और ये आप लोगों के सामने दोबारा नए भर्ती विज्ञापन जारी होंगे। अब भी अगर आरएनएस एजुकेशन न्यूज पर भरोसा नहीं है तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, आप दूसरा चैनल देख सकते हैं। लेकिन हमारी खबर जो होती है, जब मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें तय हो चुकी हैं, तब जा करके ऐसी जानकारी आप तक साझा की जाती है। पूरी खबर क्या है ये देखिए। दैनिक भास्कर, सबसे पहले तो बता दूं, दैनिक भास्कर जो अखबार है उसमें खबर आई है, ठीक है। जयपुर संस्करण है, फ्रंट पेज पे आप लोगों को मिल जाएगी। बेरोजगारों को झटका, निश्चित तौर पर बेरोजगारों को झटका है। चिकित्सा विभाग की जो नूरा कुश्ती चली थी, यानी कि आवेदनों की डेट लगातार बढ़ाए जा रहे थे और इन्हें ये चीज़ें करनी नहीं थी। अब नए सिरे से प्रक्रिया होगी। 5 बार आवेदन तिथि बढ़ाई, अब अनुभव के नियम तय करने के लिए किया बदलाव। जैसा कि मैंने दोस्तों कल भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से अगर इन्हीं भर्तियों को संशोधित करके डाला जाता तो ये निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी के उलझ जाती। लेकिन यहाँ पर विभाग ने एक तरीके से कहें तो सही निर्णय किया है, निरस्त करके दोबारा से इनकी प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, चिकित्सा विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 5 जो भर्तियां हैं चिकित्सा विभाग की निरस्त कर दी गई हैं। निरस्त का मतलब इनको रद्द किया गया है। अब इन भर्तियों के नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ठीक है। नए सिरे से मतलब नया नोटिफिकेशन आएगा, अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। चौंकाने वाली बात है कि इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया 4 से 5 महीने पहले शुरू हुई थी, नवंबर के महीने में शुरू हो गई थी। इन सभी को राज्य परिवार कल्याण संस्थान सीफू के जरिए करवाया जा रहा था। परीक्षा के बजाय इसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जानी थी। भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें निरस्त कर दिया गया है। 5 बार आवेदन की तिथि बढ़ चुकी थी और हमने विरोध भी किया था। तो ये आप लोग देखें दोस्तों, 5 भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं। कुछ दिन के अंदर आप लोगों को स्पेशल जो नोटिफिकेशन है उनके जरिए पता भी चल जाएगा ये भर्तियां निरस्त होंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, भर्तियों का नाम देखिए। फार्मासिस्ट 2020 पद थे, नर्सिंग ऑफिसर में 1289 पद थे, एएनएम्स के 1155 थे, सहायक रेडियोग्राफर के 1015, लैब टेक्नीशियन के 1044। अब इनके पद सुन लीजिए। जो 2020 है वो 2880 हो चुके हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के 7860 हो चुके हैं, ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3739, और ये आप लोगों को 1090 रेडियोग्राफर वाले, और ये जो लैब टेक्नीशियन है ये 2205, ठीक है। तो ये कहानी है। विभागीय अफसर को ने जो कहा है वो देखिए। सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ नए नियम तय किए हैं। पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, इसलिए विज्ञप्तियां निरस्त करेंगे। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि जिन लोगों के 20 अंक थे उनके 30 हो गए हैं। तो ये बदलाव जब भी किया जा सकता था जिनको बोनस का लाभ, जैसे एनएचएम वालों के 20 से 30 हुए, ये 30 जब भी हो सकते थे जब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होता, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल और लीगल चीज़ें होती हैं जो उनका उनका जो निस्तारण है, निपटारा है, वो वही है कि ये निरस्त करने के बाद ही आप लोगों का जो 15 अंक, जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट को या यूटीबी में जिन्होंने काम किया कोरोना में, उनको जो 15 अंक मिल रहे हैं, आपको पुराने नोटिफिकेशन से आपको 15 अंक भी नहीं मिल सकते थे। वो उलझ जाती चीज़ें। लेकिन अब कहीं ना कहीं विभाग और सरकार ने ये मंशा स्पष्ट कर दी और बेहतर निर्णय मैं कहूँगा। हालांकि इससे बेरोजगार बच्चों को नौकरी थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम ये जहमत तो उठाई है कि वापस से इन भर्तियों को ये रिवाइज करेंगे, नए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सुरेश नवल जी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए।
पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर नहीं करना पड़ेगा आवेदन। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों को कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसा मैंने कल भी कहा था, ठीक है, कि नए जब फॉर्म निकलेंगे ये, जो पहले आप लोगों की जो फीस है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। जिनका कुछ चेंज होगा, मान लीजिए मुझे 15 बोनस अंक मिल गए, हालांकि मैं कहीं भाई नर्सिंग वर्सिंग से नहीं हूँ, कभी ये सोचो कि इस वजह से ये लोग वीडियो बनाते हैं। हालांकि मुझे जैसे 15 नंबर मिल गए, उससे पहले मेरे पास नहीं थे, तो मुझे ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जिनको कुछ नहीं करना भाई, मेरे तो ना तो 15 से मतलब था ना मुझे मिलने थे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। जिनकी कुछ मिस्टेक्स हो गई वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन भर्ती क्या है 2023 की रहेगी, जो 22 में निकली थी वो नहीं रहने वाली, अब 23 की भर्ती निकलेगी नए सिरे से। और ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, फार्मासिस्ट भर्ती 2013 के बाद हुई नहीं है। 2013 की भर्ती को उन्होंने लगभग 16 में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ये बात है। और 2013 में जो फार्मासिस्ट भर्ती थी उसमें फार्मेसी जो आपकी होती है BD, ठीक है, उसके अंकों के आधार पे की थी। और इस बार भी जो फार्मासिस्ट भर्ती है वो आप लोगों के जो डिप्लोमा है, ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर ही की जानी है, ठीक है। 12वीं का रोल नहीं रहेगा फार्मासिस्ट में। आप चाहें तो नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों कि दोबारा से इनके विज्ञप्तियाँ आएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, और उसके बाद आप लोगों को जिन लोगों के कुछ चेंज होंगे उनको करना पड़ेगा, ठीक है, बदला। बाकी को कुछ नहीं करना, फीस नहीं देनी। ओवरऑल बात ये है, जिन्होंने फीस पहले दे चुके हैं उनको नहीं देनी, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो नए फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि मैंने फॉर्म नहीं भरा कल की वीडियो पे, तो वो लोग फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है, नए फॉर्म भी भर सकेंगे, पांचों भर्तियों में भर सकेंगे, ठीक है। और कल आप लोग बहुत कुछ लिख रहे थे उस वीडियोज पे, बहुत कुछ कह रहे थे, तो भाई ये देख सकते हैं आप लोग, RNS एजुकेशन न्यूज को कोई मतलब नहीं है ना व्यूज से ना लाइक से। आप लोग को लगता है कि हम पैसा बना रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा काम अब तक जानकारी पहुंचाने का। आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहे चैनल से, अच्छा नहीं लगे तो भाई लेफ्ट कर सकते हैं, देखिए। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी यही कहा था, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मुझ पर यकीन मत करो, मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तब विश्वास कर लेना। और आज दैनिक भास्कर ने ये मुंह पे तमाचा मारा उन लोगों के लिए जो मुझे कल गलत कह रहे थे, या परसों जो वेबसाइट पर पोस्ट डाली थी उस पर लिख रहे थे, अपने बच्चों को गुमराह किया, बहुत सारी चीज़ें की, उन सब के मुँह पे तमाचा है, ठीक है। और अगले कुछ दिनों के अंदर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएंगे तब और आप लोगों को मैं जानकारी दे दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है साथियों। पैनिक नहीं होना है, किसी को चिंता नहीं करनी है, सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी, ठीक है। और ये सरकार नहीं करेगी भाई तो अगली करेगी। आप लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता है कि भाई पता नहीं ये सरकार क्या करेगी, ये सरकार तो जाने वाली है। देखो भाई, वक्त रुकेगा नहीं, ठीक है। सरकारें आना जाना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन 6-7 महीनों में ही एक छोटा पेड़ उड़ा के उसको बड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी, जिस हिसाब से भी आप लोगों की चलनी है वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। अब ये तो सरकार चाहेगी तो पोस्टिंग भी देगी, और सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि आपको पोस्टिंग ना मिले। आप लोगों का सोच हो सकता है कि सरकार ऐसी है, सरकार ऐसी है, गहलोत जी ऐसे हैं, बिल्कुल सही है। और स्टेटों की तुलना करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। हालांकि पेपर लीक होते हैं, जो इनमें परीक्षाएं होती हैं, तो वो बात अलग है, उसके लिए हम भी दुखी हैं, लेकिन सबको पोस्टिंग मिलेगी। बिल्कुल भी पैनिक ना हो, चिंता ना करें आप लोग। RNS एजुकेशन न्यूज आप लोगों के साथ खड़ा है। और दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।